स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 81 वायरल फोटो। मोहित को ऐसे अपने गले लगे देख कियारा मोहित से कहती है, क्या कर रहे हो? मेरे गले क्यों लग रहे हो? मोहित, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। तुम आसपास देख सकती हो किस तरह से सारे लोगों की नजर हमें देख रहे हैं। कियारा, हम? मोहित, मैं बस उन लड़कियों की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना सुनने के बाद कियारा मोहित को अपने आप से दूर कर देती है और कहती है, दोबारा इस काम के लिए मेरा यूज करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी मोहित कहता है, शाम को मुझे पिक करना मत भूलना। कियारा, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें पिक नहीं करूंगी। इतना कहकर वहां से चली जाती है। कियारा के जाने के बाद मोहित के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मोहित तुम अभी किसके साथ आए थे? कौन थी वो लड़की और तुम उसके साथ क्यों आए थे? सभी एक साथ सवाल करने लगते हैं। मोहित सभी सवालों का मुस्कुराते हुए एक ही जवाब देता है, वो मेरी फ्रेंड है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कियारा इंपीरियल कॉलेज के गेट में अपनी कार के साथ एंटर करती है। सभी कॉलेज के लड़के और लड़कियां कियारा की कार की ओर देखने लगते हैं। सभी लोग कियारा की कार को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे। वह सब जानना चाहते थे इस कार के अंदर कौन बैठा हुआ। कियारा पार्किंग में आती है और अपनी कार को पार्किंग में पार्क करती है और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। कियारा को कार से बाहर आता देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब लोग कियारा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया, क्योंकि कियारा कभी भी कॉलेज में कार चलाकर नहीं आई थी, क्योंकि वह हर बार अपने ड्राइवर के साथ आई थी, लेकिन किसी लग्जरी कार में नहीं, वह एक नॉर्मल कार में आती थी, क्योंकि कियारा को कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं था। और आज कियारा जिस तरह से कॉलेज आई थी उससे लोगों को लग रहा था कियारा शो ऑफ कर रही है, इसलिए आज कियारा ने सबकी नजरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। कियारा के फोन पर मैसेज के क्लिक की आवाज सुनाई देती है। कियारा अपना फोन चेक करती है, वह देखती है चित्रा ने मैसेज किया था। हम तुम्हारा कैफेटेरिया में इंतजार कर रहे हैं। मैसेज देखने के बाद कियारा कैफेटेरिया की ओर जाने लगती है। रास्ते में सभी लोग कियारा को देखकर अजीब अजीब मुंह बना रहे थे, वह सब उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। रास्ते में चलते हुए कुछ लोगों की आवाजें कियारा के कानों में सुनाई देती है। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, देखो इस लड़की में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसने कॉलेज आने की हिम्मत की है। दूसरी लड़की कहती है, तुम शर्म की बात कर रही हो? मुझे लगता है इस लड़की को तो ये भी नहीं पता होगा शर्म किस चीज का नाम है। कियारा पूरी तरह से एक बेशर्म लड़की है, न जाने इसने कितने लड़कों को आज तक फंसाया है। मुझे यह एकदम मासूम लड़की लगती थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था यह ऐसी है। दूसरी लड़की कहती है, जब निखिल ने इसे पूरी कॉलेज के सामने रिजेक्ट किया था तो मुझे इस पर काफी तरस आया था, लेकिन आज इसके बारे में सब जानने के बाद मुझे ऐसे लगता है निखिल ने जो इसके साथ किया था वह सब एकदम सही था। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इतना सा कुछ होने के बाद भी नहीं सुधरी। कियारा रास्ते में चलते हुए उन सब की बातें सुन रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी यह सब इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वह उन सब की बातों को इग्नोर करती है और कैफेटेरिया की ओर जाती है। कैफेटेरिया में चारों ओर रिया चित्रा को ढूंढने लगती हैं। जब वह रिया चित्रा को ढूंढ रही थी तब महसूस करती हैं कैफेटेरिया में बैठे सारे लोग उसकी ओर ही देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। लोगों का अपनी तरफ ऐसा एटीट्यूड देखकर कियारा अपने आप से कहती है, लगता है चित्रा सही कह रही थी, मुझे लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तभी सामने से चित्रा और रिया आते हैं। रिया कियारा से धीमी आवाज में नर्वस होते हुए कहती है, कियारा क्या तुम यहाँ आने से पहले मोहित से मिली थी? ये सुनकर कियारा हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक कियारा ने रिया और चित्रा को मोहित के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कियारा रिया सीरियस टोन में कहती है, हाँ, मैंने मोहित को उसकी कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? कियारा का सवाल सुनकर चित्रा और रिया एक दूसरे की ओर देखने लगते। उन दोनों की आंखों में देखकर ही पता लगाया जा सकता था वह दोनों काफी ज्यादा नर्वस है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह आगे कैसे रिएक्ट करें। चित्रा और रिया से कोई जवाब न मिलने पर कियारा फिर से कहती है, तुम दोनों को कैसे पता मैं अभी मोहित के साथ आई हूं और कॉलेज में क्या रहा है, सब मेरे बारे में अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी रिया कहती है, कियारा सिर्फ हमें नहीं पता है कि तुम मोहित के साथ थी, यह बात पूरी कॉलेज को पता है कि तुम कुछ समय पहले मोहित के साथ थी। कियारा, पर क्यों? बाकी सबको ये क्यों पता है, कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम दोनों कुछ खुलकर बताओगी यहाँ क्या हो रहा है? रिया, कियारा तुम मोहित के साथ थी, यह पूरी कॉलेज को इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारी और मोहित की गले लगे हुए फोटो पूरे कॉलेज में वायरल हो रही है, क्योंकि कुछ देर पहले किसी ने ये फोटो कॉलेज ग्रुप पर पोस्ट की है, जो अभी तक सबने देख ली होगी। कियारा, लेकिन किसी ने ऐसी फोटो पोस्ट क्यों की है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम दोनों मुझे साफ साफ सब बताओगे? चित्रा कहती है, कियारा अभी हमारे साथ यहाँ से चलो, हम तुम्हें किसी खाली जगह पर जाकर सब कुछ डिटेल में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हमें ही देख रहे हैं।
क्यारा चारों ओर देखती है, अपने चारों ओर देखने पर उसे महसूस होता है सभी लोग उसकी ओर ही देख रहे थे, इसलिए क्यारा चित्रा की बात मानते हुए उससे कहती है ठीक है हम कहीं और चल के बात करते हैं। जैसे ही क्यारा वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है तभी एक लड़की अचानक से क्यारा के सामने आकर उस पर कोल्ड कॉफी फेंक देती है जिससे क्यारा के पूरा चेहरा और कपड़े कॉफी में भीग जाते हैं। अभी अभी जो भी हुआ ये सब देखकर चौंक जाते हैं और सबका ध्यान क्यारा की ओर आकर्षित हो जाता है। सब उसे एकटक देखे जा रहे थे। क्यारा को भी समझ नहीं आ रहा था ये लड़की कौन है, जिस लड़की को वह जानती भी नहीं उस लड़की ने उस पर कॉफी क्यों फेंकी है। चबयासी माफी मांगो। चित्रा कहती है क्यारा अभी हमारे साथ यहाँ से चलो, हम तुम्हें किसी खाली जगह पर जाकर सब कुछ डिटेल में बताते हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग हमें ही देख रहे हैं। क्यारा चारों ओर देखने लगती है, अपने चारों ओर देखने पर उसे महसूस होता है सभी लोग उसकी ओर ही देख रहे थे, इसलिए क्यारा चित्रा की बात मानते हुए उससे कहती है ठीक है हम कहीं और चल के बात करते हैं। जैसे ही क्यारा वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है तभी एक लड़की अचानक से क्यारा के सामने आकर उस पर कोल्ड कॉफी फेंक देती है जिससे क्यारा के पूरा चेहरा और कपड़े कॉफी में भीग जाते हैं। अभी अभी जो भी हुआ ये देखकर सब चौंक जाते हैं और सबका ध्यान क्यारा की ओर आकर्षित हो जाता है। सब उसे एकटक देखे जा रहे थे। क्यारा को भी समझ नहीं आ रहा था ये लड़की कौन है, जिस लड़की को वह जानती भी नहीं है उस लड़की ने उस पर कॉफी क्यों फेंकी है। क्यारा के चेहरे से कॉफी की बूंदें टपक रही थी लेकिन कह रहा है कि चेहरे पर कोई भी गुस्से के भाव नहीं थे। वह बिना पलके झुकाए उसे लड़की की ओर लगातार देखे जा रही थी। रिया कोई ये देख गुस्सा आ जाता है और वह क्यारा के सामने आकर उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफ लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है कि क्या किया है तुमने क्यारा पर कॉफी क्यों फेंकी। वहीं दूसरी तरफ चित्रा अपने बैग से हैंकी निकालकर क्यारा का चेहरा साफ करने की कोशिश करती है लेकिन क्यारा चित्रा के छूने से पहले ही उसे हाथ का इशारा करके मना कर देती है और उसके हाथ से हैंकी लेकर अपना चेहरा साफ करने लगती है। चेहरा साफ करने के बाद क्यारा हैंकी चित्रा को वापस दे देती है। रिया उस लड़की से पूछती है तुमने क्यारा पर कॉफी क्यों फेंकी। वह लड़की कुछ देर तो कुछ जवाब नहीं देती है, बस क्यारा को गुस्से में देखती रहती है। क्यारा रिया का हाथ पकड़कर पीछे करती है और खुद लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यारा उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगती है। क्यारा को अपनी ओर बढ़ता देखकर ना चाहते हुए वह लड़की अपने कदमों पीछे की ओर हटाने लगती है। इस समय क्यारा का ऑरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और वहां पर खड़े आसपास के सभी लोगों को यह महसूस हो रहा था, इसलिए कोई भी उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्यारा उस लड़की के एकदम करीब आकर खड़ी हो जाती है और उसे लड़की से कहती है क्या हमारी कोई दुश्मनी है। लड़की कहती है नहीं। क्या दूसरा सवाल पूछती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं। क्या तीसरा सवाल पूछती है क्या हम पहले मिल चुके। नहीं। क्यारा इसका मतलब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद तुमने मुझ पर सबके सामने इस तरह से कॉफी फेंकी जैसे हमारी कोई दुश्मनी हो या मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ छीन लिया हो। लड़की कुछ नहीं कहती हो, चुपचाप सुन रही थी। क्यारा मैं उम्मीद करती हूँ मुझ पर कॉफी फेंकने की तुम्हारे पास एक अच्छी वजह होगी। लड़की कहती है खुशनसीब हो तुम जो मैंने तुम पर सिर्फ कॉफी फेंकी, वरना मुझे तुम पर सड़े हुए टमाटर और अंडे फेंकने चाहिए। क्यारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। उसकी मुस्कान इतनी कम थी कि उसे कोई देख भी नहीं सकता था। क्यारा तुम मुझ पर सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंकना चाहती हो, लेकिन क्यों। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हाँ तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ और यह पूरा कॉलेज भी अच्छे से जानता है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम पैसों के लिए क्या कुछ भी कर सकती हो। क्यारा तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो, आखिरकार क्या किया है मैंने। इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, तुम तो ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम पहले निखिल से प्यार करती थी इसलिए उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन निखिल ने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया इसलिए तुमने उसके छोटे भाई अखिल को पटा लिया। अब अखिल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके बावजूद तुम मोहित पर लाइन मार रही हो। ये कहते हुए वह लड़की अपने फोन में मोहित और क्यारा की कुछ देर पहले गले लगते हुए फोटो क्यारा को दिखाती है और उससे कहती है तुम यहाँ मोहित के साथ क्या कर रही हो। सामने खड़ी लड़की के मुंह से ये सब सुनने के बाद क्यारा को समझ में आता है आखिरकार कॉलेज में उसके बारे में चल क्या रहा है और क्यों सब उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज में सबको ये लगता है कि क्यारा और अखिल दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इसलिए सबको लगता है क्यारा अखिल को धोखा देकर पैसों के लिए मोहित को फंसाने की कोशिश कर रही है। और मोहित सोशल मीडिया और कॉलेज में काफी ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए मोहित के साथ नाम जुड़ने पर सब क्यारा को गलत समझ रहे थे। उनकी इस तस्वीर को देखकर सबने उनके रिश्ते को गलत समझ लिया। क्यारा से कोई भी जवाब ना सुनने पर वह लड़की फिर से कहती है क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यारा सीरियस टोन में कहती है तुम कौन होती हो ये पूछने वाली कि मैं मोहित के साथ क्या कर रही थी। क्या तुम मोहित को जानती हो। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है जिसके कारण मेरे और मोहित के रिश्ते ने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो।
क्यारा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस लड़की को और गुस्सा आ जाता है। लड़की गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहती है, मैं मोहित की फैन हूं और उसे बहुत पसंद करती हूं, मैं तुम्हारे जैसी लड़की को उसके साथ कभी नहीं देख सकती। क्यारा हल्का सा मुस्कुराती है, उस लड़की को छेड़ते हुए कहती है, तो तुम मोहित की फैन हो? क्या मोहित को इस बारे में पता है तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही हो? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता उसे पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ कभी भी नहीं दे सकती हूँ। क्यारा, तुम तो सच में उसकी बहुत बड़ी फैन हो जिससे तुम कभी मिली भी नहीं, उसके लिए मुझसे लड़ रही हो। लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और हाँ, तुमने मुझ पर कॉफी फेंकी है जिसके कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं और तुमने अभी तक मुझसे माफी तक नहीं मांगी, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे पहले माफी मांगनी चाहिए? अगर तुम प्यार से मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें शायद माफ कर दूं। मैं और तुमसे माफी मांगू? मैं इसके लिए तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो भी किया वह एकदम सही किया। क्यारा, तो तुम्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है? लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे और पछतावा? भला मुझे क्यों पछतावा होगा, वो भी तुम्हारे जैसी बिच पर कॉफी फेंकने के लिए? उस लड़की के शब्द पूरे नहीं होते हैं उससे पहले ही क्यारा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लड़की की पूरी बात खत्म होने से पहले क्यारा उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देती है। 83 महक और अखिल। क्यारा, तुम तो सच में उसकी बहुत बड़ी फैन हो जिससे तुम कभी मिली भी नहीं, उसके लिए मुझसे लड़ रही हो। लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और हाँ, तुमने मुझ पर कॉफी फेंकी है जिसके कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं और तुमने अभी तक मुझसे माफी तक नहीं मांगी, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे पहले माफी मांगनी चाहिए? अगर तुम प्यार से मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें शायद माफ कर दूं। मैं और तुमसे माफी मांगू? मैं इसके लिए तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो भी किया वह एकदम सही किया। क्यारा, तो तुम्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है? लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे और पछतावा? भला मुझे क्यों पछतावा होगा, वो भी तुम्हारे जैसी बिच पर कॉफी फेंकने के लिए? उस लड़की के शब्द पूरे नहीं होते हैं उससे पहले ही क्यारा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लड़की की पूरी बात खत्म होने से पहले क्यारा उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देती है। लड़की फिर से कहने की कोशिश करती है, तुम? उसके पूरा बोलने से पहले ही क्यारा उस लड़की के गाल पर तीसरा थप्पड़ मार देती है। तीसरा थप्पड़ पड़ने के बाद लड़की कुछ नहीं कहती है, वह समझ जाती है अगर वह एक शब्द और बोलेगी तो क्यारा उसे फिर से मारेगी और अपने गालों पर हाथ लगाकर क्यारा की ओर एकटक देखे जा रहे थी। क्यारा, समझदार हो जो तुमने कुछ नहीं कहा, अब अपना मुंह सिर्फ माफी मांगने के लिए खोलो और मुझसे सबके सामने अभी इसी वक्त माफी मांगो। लड़की के गालों में दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसके आंसुओं का क्यारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यारा फिर से कहती है, सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे अभी क्या कहा? माफी मांगो। लड़की क्यारा की आवाज सुनकर डरने लगती है। क्यारा के चारों ओर का ऑरा डरावना होता जा रहा था, इसलिए लड़की की क्यारा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह हकलाते हुए कहती है, IAMSORRYIRALLYSORRY। क्यारा, मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहो और इस बार तुम्हारी आवाज पहले की तरह तेज होना चाहिए। लड़की अपनी आवाज को तेज करते हुए फिर से कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्यारा, वेरी गुड। अब अच्छे बच्चे की तरह ये बताओ तुमने ये तमाशा किसके कहने पर किया? पीछे से रिया चित्रा से मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यारा ने तो कमाल ही कर दिया, जो लड़की कुछ देर पहले जोर जोर से चिल्ला रही थी उसमें अब क्यारा के सामने एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं है। चित्रा रिया से कहती है, चुप रहो, मुझे आज ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है। ऐसे लोगों को मजा चखना का यही तरीका है। रिया, तुम कब से ये सब एंजॉय करने लगी हो? चित्रा कहती है, अब तुम चुप रहो, तुम पूरा एंटरटेनमेंट खराब कर रही हो। क्यारा, मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही हूं, तुमने अभी तक बताया नहीं। तुमने ये तमाशा किसके कहने पर किया था? लड़की हकलाते हुए कहती है, मैंने ये सब। वह आगे आगे कहते कहते रुक जाती है और अपने पीछे मुड़कर देखने लगती है। क्यारा उस लड़की की नजरों का पीछा करती है और देखती है वह लड़की अपने पीछे खड़ी महक की ओर देख रही थी। क्यारा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, इन सब के पीछे तुम हो? रिया कहती है, हमें पहले ही समझ जाना, ऐसी गिरी हुई हरकत महक के अलावा कौन कर सकता है। क्यारा महक के पास जाती है, उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इन सब के पीछे तुम हो, ये जानकर मुझे कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई, मैंने तुमसे कुछ ऐसी उम्मीद की थी। महक, देखो क्यारा, मैंने कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हारी और मोहित की फोटो को मैंने वायरल नहीं किया है। क्यारा, मैंने तुमसे इस बारे में अभी तक कुछ पूछा भी नहीं और तुम अपने आप ही जवाब दे रही हो, इसका मतलब मुझे क्या समझना चाहिए, ये काम तुम्हारा ही है?
महक, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरा भरोसा करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यारा सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारे गाल बहुत प्यारे हैं। ये सुनकर महक डर जाती है और उसे वह सब याद आ जाता है जो अभी अभी यहाँ हुआ था। ये सोचकर महक अपने पांव पीछे करते हुए क्यारा से कहती है, क्यारा मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यारा, ठीक है, कुछ नहीं करूंगी। महक, मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी तुम्हारी गलती है। तुम एक साथ दो लड़कों को कैसे डेट कर सकती हो? तुम उन दोनों को धोखा दे रही हो। क्यारा इस बात पर कुछ नहीं कहती है, उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था उसने दो लड़कों को डेट कब किया। डॉट डॉट। और यहाँ जिन दो लड़कों की बात हो रही थी उनमें से एक मोहित था और दूसरा अखिल। क्यारा चाहकर भी मोहित को कभी डेट नहीं कर सकती है क्योंकि वह उसका भाई है, और दूसरी तरफ अखिल जिसने क्यारा का फायदा उठाने की कोशिश की थी। ऐसे इंसान को क्यारा डेट क्यों ही करेगी? इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसी अफवाह कॉलेज में फेल क्यों रही है। आखिर किसने सबसे पहले अफवाह फैलाना शुरू किया था? उसके दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे थे लेकिन उनके जवाब इस वक्त उसके पास नहीं थे। क्यारा की इतनी देर तक चुप रहने के कारण महक फिर से कहती है, तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। क्यारा महक के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया? मुझे ये तक नहीं पता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे छीन सकती हूँ? महक, ड्रामा मत करो क्यारा, तुम अच्छे से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से अखिल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। क्यारा, अगर उसने तुमसे ब्रेकअप किया है तो ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? महक, तुम्हारा लेना देना है। अखिल ने मुझसे खुद कन्फेस किया है कि वह तुमसे प्यार करता है और अब तो पूरा कॉलेज जानता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। क्यारा, मुझे नहीं पता तुम्हें और पूरे कॉलेज को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं अखिल को डेट कर सकती हूँ। तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं तुमसे कह देती हूँ, अखिल इस दुनिया का आखिरी लड़का होगा तब भी मैं उसे कभी डेट नहीं करूंगी, और जिस इंसान को मैं डेट नहीं कर सकती उस इंसान से प्यार का तो सवाल ही नहीं होता है। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं, और जो मुझे चाहिए ही नहीं उसे मैं समय छीन कैसे सकती हूँ? तभी वहां पर अखिल आ जाता है और क्यारा की बातें सुन लेता है। लेकिन क्या अखिल को देखकर उसे इग्नोर कर देती है। अखिल क्यारा के पास आकर उससे कहता है, क्यारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्यारा अखिल से कहती है, मैंने जो अभी अभी कहा वो क्या तुमने सुना? वैसे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुमने जरूर सुना होगा। अखिल, हाँ, मैंने सुना कि तुमने अभी यहाँ क्या कहा। अगर मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान भी रहूंगा तो भी तुम मुझे कभी डेट नहीं करोगी। क्यारा, इस बात को हमेशा याद रखना। अखिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्यारा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। महक कहती है, अखिल वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है, उसके बावजूद तुम उससे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अखिल, महक कुछ देर तुम चुप रहो, मुझे अभी क्यारा से बात करनी है। अखिल, क्यारा मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए क्या तुम थोड़ी देर के लिए अकेले में मुझसे बात कर सकती हो? 84 अनटाइटल्ड चैप्टर। तभी वहां पर अखिल आ जाता है और क्यारा की बातें सुन लेता है। लेकिन क्या अखिल को देखकर उसे इग्नोर कर देती है। अखिल क्यारा के पास आकर उससे कहता है, क्यारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्यारा अखिल से कहती है, मैंने जो अभी अभी कहा वो क्या तुमने सुना? वैसे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुमने जरूर सुना होगा। अखिल, हाँ, मैंने सुना कि तुमने अभी यहाँ क्या कहा। अगर मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान भी रहूंगा तो भी तुम मुझे कभी डेट नहीं करोगी। क्यारा, इस बात को हमेशा याद रखना। अखिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्यारा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। महक कहती है, अखिल वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, उसके बावजूद तुम उससे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अखिल, महक कुछ देर तुम चुप रहो, मुझे अभी क्यारा से बात करनी है। अखिल, क्यारा मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए क्या तुम थोड़ी देर के लिए अकेले में मुझसे बात कर सकती हो? क्यारा, इंसान नाराजगी उससे होती है जिससे उसे कोई उम्मीद हो, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है तो नाराज होने का तो कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम हमारी पिछली बार की मुलाकात भूल चुके हो। इसलिए तुमने मुझे सबको अपनी गर्लफ्रेंड होने की अफवाह फैलाई। अखिल, तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, मैं समझाना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ। क्यारा, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सब कैसे हुआ, और मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी मेरे नाम के साथ अगर कोई तुम्हारा नाम जोड़े वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 12 घंटे देता हूँ, जितना जल्दी हो सके सबको क्लियर कर दो कि तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। इतना कहकर क्यारा से जाने लगती है।
अखिल को क्यारा की इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि क्यारा किसी भी कीमत पर अपना नाम अखिल के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहती है। क्यारा को जाते हुए देखकर अखिल क्यारा से तेज आवाज में कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे डेट क्यों करोगी, तुम्हें मुझसे कहीं गुना पैसे वाला इंसान जो मिल गया है। मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो पैसों के पीछे भागती हो, लेकिन तुम भी उनमें से ही एक हो, तुम भी एक गोल्ड डिगर हो। ये सुनने के बाद क्यारा के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर अखिल की ओर देखती है। अखिल एक स्माइल देता हुआ क्यारा से कहता है, क्या हुआ, बुरा लगा? डॉट 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 इसमें बुरा लगने की बात क्या है? क्या तुमने मुझे नहीं इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें मोहित मिल गया? डॉट 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 वैसे मानना पड़ेगा, पहले तुमने मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की लेकिन निखिल तुम्हारे हाथ नहीं लगा। उसके बाद तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की और देखो मैं पागल तुम्हारे प्यार में भी पड़ गया। लेकिन जैसे ही तुम्हें मुझसे बड़ी मछली दिखाई दी और तुम उसके पीछे चल पड़ी, और आने वाले टाइम में जब तुम्हें मोहित से भी बड़ी मछली मिलेगी तो तुम मोहित को भी छोड़ दोगी। तुम्हारा करेक्टर यही है ना, इसलिए तुम्हें गोल्ड डिगर कहना कोई बुरी बात तो नहीं होगी। रिया से रहा नहीं जाता है, वह अखिल की ओर बढ़ती है और उसके ठीक सामने आकर अखिल के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और अखिल से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यारा के बारे में ऐसा बोलने की? डॉट 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 तुमने उसे समझ क्या रखा है जो तुम कुछ भी बोलते रहोगे और वह सुनती रहेगी? क्यारा ने हर बार तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो तुम्हारे भाई निखिल से प्यार करती थी, और यही क्यारा की इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती है कि इसने निखिल जैसे इंसान से प्यार किया है। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर क्यारा की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट की है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। अखिल के चेहरे पर थप्पड़ पड़ने के बाद उसका गाल लाल हो गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था जैसे मानो वह अभी रिया को कच्चा ही खा जाएगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी अखिल को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा था और रिया ने पूरी कॉलेज के सामने अखिल को थप्पड़ मारा है। अखिल इस समय काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा था। अखिल रिया से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अखिल को मारा, तुम क्या अपनी औकात भूल गई हो? रिया, मुझे अपनी औकात अच्छे से याद है, लेकिन शायद तुम अपनी औकात भूल चुके हो, इसलिए जो भी मन में आए बोले जा रहे हो। तुम्हें ये थप्पड़ तुम्हारी औकात याद दिलाएगा ताकि तुम दोबारा बोलने से पहले 10 बार सोचो। वहां पर खड़े किसी भी व्यक्ति ने रिया की आंखों में आज से पहले कभी भी इतना गुस्सा नहीं देखा था। आज सबने रिया का एक अलग रूप ही देखा था। रिया की बातें सुनकर अखिल को और गुस्सा आ जाता है और वह रिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ रिया के गाल पर पड़ता उससे पहले ही चित्रा अखिल का हाथ पकड़ लेती है और अखिल का हाथ झटकते हुए कहती है, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। अखिल की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अखिल गुस्से में कहता है, तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। उसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत दिखाई। चित्रा, रिया ने जो भी किया है वह एकदम सही किया क्योंकि तुम थप्पड़ खाने के लायक ही हो। अखिल अपने दांत चबाते हुए कहता है, अपनी हद में रहो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम दोनों किसी से पंगा लिया है। 85 अनटाइटल्ड चैप्टर। रिया की बातें सुनकर अखिल को और गुस्सा आ जाता है और वह रिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ रिया के गाल पर पड़ता उससे पहले ही चित्रा अखिल का हाथ पकड़ लेती है और अखिल का हाथ झटकते हुए कहती है, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। अखिल की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अखिल गुस्से में कहता है, तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। उसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत दिखाई। चित्रा, रिया ने जो भी किया है वह एकदम सही किया क्योंकि तुम थप्पड़ खाने के लायक ही हो। अखिल अपने दांत चबाते हुए कहता है, अपनी हद में रहो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम दोनों किसी से पंगा लिया है। चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, पंगा तो ले लिया, अब अखिल तुम जो करना चाहते हो तुम वह कर सकते हो। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, इतनी इंसल्ट होने के बावजूद अभी तक तुम यही खड़े हो। महक कहता है, अखिल यहाँ से चलो, ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। चित्रा महक से कहती है, बोलने से पहले अपने दिमाग का यूज किया करो, तुमने कुछ देर पहले शायद सुना नहीं था, अखिल और क्यारा का कोई रिलेशन नहीं है। क्यारा ने सबके सामने अभी कन्फेस किया था, इसलिए अखिल से प्यार करने का सवाल तो होता ही नहीं है, और कौन किसके प्यार के लायक नहीं है ये बात यहाँ सब अच्छे से जानते हैं। महक चित्रा की ओर अपना मुंह बनाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। महक अखिल से फिर से कहती है, अखिल चलो यहाँ से, कब तक तुम उनकी बकवास सुनते रहोगे? चित्रा और रिया के कारण अखिल का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वह अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अखिल चित्रा से कहता है, चित्रा तुम मुझे अपनी औकात दिखाने की बात कर रही हो, लेकिन तुमने अपनी फ्रेंड के कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की। तुम्हारे फ्रेंड का कैरेक्टर पूरी कॉलेज देख रही है, तुम्हारे फ्रेंड के कैरेक्टर का एक सबूत कॉलेज ग्रुप पर अवेलेबल है। सार्कास्टिक स्माइल के साथ अखिल आगे कहता है, तुमने तो देखा ही होगा, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास अपनी फ्रेंड के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है? चित्रा,
कैसे तुम्हारी फ्रेंड ने अपने भोली भाली शक्ल का फायदा उठाया और किस तरह से उसने मोहित कश्यप को अपनी जाल में फंसाया और उसे इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि मोहित ने अपने दिल में जगह देने के साथ साथ उसे कश्यप इंडस्ट्री में भी जगह दे दी। और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि पूरा कॉलेज जानता है क्यारा इस वक्त कहाँ काम करती है। अखिल तेज आवाज में कहता है, क्या आप सबको लगता है कोई भी बंदा इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर सकता है? वहां पर खड़े लोगों में से कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात से यह साबित होता है क्यारा शायद मोहित की गर्लफ्रेंड है, तभी तो मोहित इसकी इतनी हेल्प कर रहा है। लोगों का अपनी और सपोर्ट देखते हुए अखिल मुस्कुराता हुआ कहता है, चित्रा तुम अब कितने लोगों को थप्पड़ मारोगी? चित्रा की आंखें गुस्से से लाल होती हो रही थी। चित्रा अखिल से कहती है, अखिल तुम जानते नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम क्यारा और मोहित के रिलेशन की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी इन दोनों को रिलेशन है क्या है? हंसते हुए अखिल कहता है, वही तो हम सब जानना चाहते हैं, आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है? मोहित क्यारा का भ। चित्रा आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही क्या कहती है, मेरा मोहित के रिलेशनशिप तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? बोलते समय क्यारा के चेहरे पर किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं दिख रहा था। वह एकदम शांत नजर आ रही थी, जैसे मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और क्यारा शांत स्वभाव देखकर अखिल गुस्से से आग बबूला हो रहा था। क्यारा अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ अखिल से कहती है, हम दोनों का रिलेशन कुछ भी हो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वह मेरा दोस्त है या कुछ और। मैं किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती और यह बात तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ आ जाए तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अखिल, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारा नाम क्यारा कश्यप है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा कश्यप फैमिली से कोई भी रिलेशन है। फिर भी तुम में इतनी अकड़ किस चीज की है? जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी इस अकड़ की वजह मोहित कश्यप है। तुम्हें क्या लगता है मोहित तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा? वह एक न एक दिन तुमसे बोर होकर तुम्हें छोड़ देगा। क्यारा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है आजकल तुम्हारी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। न्यूज़ में तो यहाँ तक भी अफवाह फैल रही है जल्दी ही आहूजा इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो सकती है। तुम अपनी फैमिली की चिंता करने की जगह मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अखिल, मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यारा कुछ नहीं कहती हैं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। क्या की मुस्कान देखकर अखिल को गुस्सा आने लगा था। अखिल के क्यारा से पूछता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यारा, मैं बस इतना सोच रही थी कि जब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तो तुम्हारा हाल कैसा होगा। अखिल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यारा कहती है, तुम्हारी फैमिली को इस समय कश्यप फैमिली से हेल्प चाहिए। ना सोचो, अगर वह तुम्हारी फैमिली की मदद ना करे तो क्या होगा? तुम्हारी फैमिली तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। क्या तुम ऐसा चाहते हो? सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट।